Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of some basic concepts of chemistry for 11th standard boards, IIT, NEET, and CET. These videos aim to help students better understand the fundamental concepts of chemistry and develop problem-solving skills to excel in their exams. The tutorials cover a range of topics, including the mole concept, atomic structure, chemical bonding, and states of matter, providing comprehensive explanations and examples to reinforce learning. With the increasing demands of competitive exams like IIT and NEET, having a strong foundation in chemistry is crucial for students aspiring to pursue a career in the field of science and technology. These videos serve as a valuable resource for students to supplement their classroom learning and further enhance their understanding of the subject matter. In addition to the conceptual clarity provided in the videos, Ignited Minds Tutorials also offers practice problems and quizzes to test students' knowledge and reinforce learning. By utilizing these resources, students can work towards building a solid foundation in chemistry and improve their problem-solving abilities, ultimately enhancing their chances of success in their academic pursuits. ओके बच्चा बड़ी कल अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट का किया था, उसी पे ये सवाल बेस है। देखो यहाँ पे है कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है। सो दिस इज कैल्शियम ब्रोमाइड, इट इज मिक्स्ड विथ पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है, पोटेशियम फॉस्फेट। तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, ये बनाएगा KBr, ठीक है, प्लस फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी है, देखो 3, ठीक है। कैसे मालूम चलता है, देखो K की वैलेंसी 1 होती है और PO4 अगर, तो इसका मतलब ये 3 होना चाहिए, है ना। अगर आपको फॉस्फेट की वैलेंसी नहीं भी मालूम है तो K3PO4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉस्फेट की वैलेंसी यहाँ पे 3 ही रहेगी, है ना। तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्मूला बन रहा है K3PO4। तो कैल्शियम की वैलेंसी, वैसे कैल्शियम फॉस्फेट अगर बनना है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब, 3, है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा, Ca3PO4 2। पहला तो आपको भाई साहब इक्वेशन को बैलेंसिंग करनी है, Ca3PO4 2, ठीक है। क्लियर। इधर कितना Ca है भाई साहब, 1, इधर कितना है भाई साहब 3, तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 3Ca, ठीक है। 3Ca मतलब ब्रोमीन कितना हो गया, 3 2 6। यहाँ पे आपका देखो K कितना है 3, और इधर ब्रोमीन आपका कितना हो गया 3 2 6, तो आपको 6Br यहाँ पे करना पड़ेगा, है कि नहीं, 6 ब्रोमीन, मतलब इधर कितना करना पड़ेगा 2K3 करना पड़ेगा, 3 2 6। अभी आता है आपका फॉस्फेट, फॉस्फोरस साइंस यहाँ पे 2 है भाई साहब, 4 2 8 है बराबर 4 2 8, सारे के सारे बैलेंस हो गए। दिस इज हाउ यू विल बैलेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ओके, तो अभी अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो 0.5 मोल्स ऑफ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई साहब 3 मोल्स, इसका किसका भाई साहब, कैल्शियम ब्रोमाइड का 3 मोल्स, ठीक है, इज मिक्स विथ, ये किसके साथ, 2 मोल्स के साथ। ये 3 मोल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ, ये तो आपका सिंपल इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे कितना मोल्स बना रहा है, देखो जिससे हमको मतलब है, देखो कैल्शियम ब्रोमाइड, पोटेशियम फॉस्फेट और यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बन रहे हैं भाई साहब, 1 मोल, है कि नहीं। कैसे बोल रहे हैं 1 मोल, इसके वजह से ये 3 मोल्स, 2 मोल्स और ये फाइनली 1 मोल, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अभी ये जो बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। प्रोडक्ट जो बनेगा हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3 मोल्स प्रोड्यूसेस 1 मोल और 2 मोल्स प्रोड्यूसेस 1 मोल। अभी लेकिन यहाँ पे कौन सा हम लें, तो इसके पहले हमको डिसाइड करना है कि भाई साहब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसके डिसाइड करने के लिए लेट्स से हमने यहाँ पे ले लिया भाई साहब एक केस जहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, Ca3, सो वी आर टेकिंग हेयर CaBr2 और यहाँ पे है आपका K3PO4, ठीक है। अगर इसका 3 मोल्स है तो इसका भाई साहब 2 मोल्स, 3 मोल्स ऑफ दिस आर रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स, तो 1 मोल इज रिएक्टिंग विथ हाउ मच, 2/3 मोल्स, है कि नहीं, ठीक है। अभी इसका कितना दिया हुआ है बोलो, 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2 × 0.5/3, तो दैट इज हाउ मच 1/3, दैट इज हाउ मच 3 3 9, 0.33 मोल्स, ठीक है। इसका कितना है देखो, नहीं 0.2 मोल्स ही है, और आपको चाहिए कितना, 5 मोल्स के रिएक्ट के लिए भाई साहब आपको इतना चाहिए, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, K3PO4 हो गया। अगर आप उल्टा लोगे, चलिए उल्टा लेते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे देखो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया भाई साहब, लिमिटिंग रिएजेंट हियर इज K3PO4। K3PO4 क्यों है,
क्योंकि पूरे 0.5 के साथ रिएक्ट करने के लिए K3PO4 कितना चाहिए, इतना मोल्स चाहिए। तुम्हारे पास भाई साहब कितने मोल्स हैं, 0.2 है, यहाँ पे 0.33 चाहिए, तो दिस विल बी लिमिटिंग रीजन। अगर आपको इसको मतलब भरोसे के साथ करना है तो इसे चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आपने K3PO4 लिया और यहाँ पे आपने लिया भाई साहब कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्लियर है, कैल्शियम ब्रोमाइड। K3PO4 कितना है आपका, देखो 2 मोल्स, इसका कितना है बोलो 3 मोल्स, तो 1 का कितना हो जाएगा 3/2 मोल्स, दैट इज हाउ मच 1.5 मोल्स, ठीक है। 1.5 मोल्स मतलब कितना हो जाएगा बोलो 1.5 मोल्स। तो अगर मैंने भाई साहब K3PO4 कितना ले लिया 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 0.2 है ना, ये कितना हो जाएगा 15 2 30 मतलब 0.3 मोल्स। क्या तुम्हारे पास 0.3 मोल्स है भाई साहब, तुम्हारे पास उल्टा ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका एक्सेस रिएजेंट कौन होगा बोलो, एक्सेस, देयरफॉर एक्सेस रिएजेंट कौन है भाई साहब आपका CaBr2। और कितना एक्सेस है भाई साहब, हाउ मच इज द एक्सेस 0.5 माइनस आपका भाई साहब 0.3, तो ये हो गया आपका 0.2 मोल्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, हालांकि यहाँ पे निकालने नहीं दिया है, ठीक है। ओके, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो जो लिमिटिंग होगा उसको लेना पड़ेगा हमें। लिमिटिंग यहाँ पे कौन है भाई साहब K3PO4, ठीक है। अभी अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो भाई साहब K3PO4, ठीक है, ये आपका पोटेशियम फॉस्फेट है और ये आपका है भाई साहब कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। K3PO4 के कितने मोल्स, K3PO4 के भाई साहब 2 मोल्स कितने बना रहे हैं, 1 मोल्स इसका बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका 1 मोल कितने में बनाएगा 0.5, 1/2 दैट इज 0.5, तो आपका भाई साहब 0.2 मोल्स कितना होगा 0.5 इंटू 0.2 दैट इज 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.1 मोल्स। क्लियर है, आर वी क्लियर। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको इक्वेशन को सही सही बैलेंस करना है, उसके बाद आपको मोल्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, मोल्स लिखा, तो भाई साहब मतलब इट्स एब्सोल्युटली इजी, ठीक है। मोल्स लिखने के बाद आप देखेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो AB एक बार ऐसे कर लीजिए, BA एक बार ऐसे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट एज पर गिवन कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको पकड़ना है भाई साहब, उसके हिसाब से आपका कैल्शियम फॉस्फेट या जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, जो भी प्रोडक्ट हो वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनेगा। तो आपने निकाल लिया भाई साहब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से इतना मोल्स बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है, सेम नक्शे कदम पे सवाल है। अपॉन मिक्सिंग 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन एंड 100 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट टेक्स प्लेस। आपने देखो 10th में पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन होगा ही होगा, ठीक है, ओके। तो आपका पोटेशियम सल्फेट है यहाँ पे K2SO4, कैसे K2SO4 बन रहा है भाई साहब, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या बनेगा K2SO4, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट ऑन मिक्सिंग 0.1 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, अपन इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ। सो व्हाट इज इट फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या हो रहा है भाई साहब, प्रेसिपिटेशन। बेरियम सल्फेट का हो रहा है प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, ये बन रहा है आपका पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो कितना मोल्स ये है 1 मोल, ठीक है, ये आपका 1 मोल हो गया भाई साहब, और ये कितना है बोलो, चलिए आप इसको सवाल को कीजिए पहले, ये तो मैंने आपको इक्वेशन दे दिया, फटाफट कीजिए, फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मिली मोल्स, ठीक है। मिली मोल्स क्या होता है, मिलीलीटर को अगर हम मोलारिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है। देखो 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 भाई साहब, कंफ्यूज नहीं होना है। मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है भाई साहब क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स हुए आपके मिलीलीटर्स में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये मिलीलीटर हो गया, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा आपका भाई साहब 1000, है ना, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, तो अगर आपने मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, 1000 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब मिली मोल्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मिली मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाएंगे ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वॉल्यूम आपका क्या है, मिलीलीटर्स में है,
अगर आपका वॉल्यूम लीटर्स में है, तो m इंटू वी इंटू लीटर्स, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, दैट विल बी इक्वल टू मिलीमोल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। K2SO4 है तो इसका 1 मोल, ठीक है, इसका 1 मोल, ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे कितना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म, तो इसका 1 मोल, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे देखना है, देखो K2SO4 कितना दिया हुआ है, अपॉन मिक्सिंग 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1, तो आपने देखा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे अगर हम, तो कितना मिल जाएगा, मिलीमोल्स, तो 100 इंटू 0.1 मतलब आपको कितना मिलीमोल्स मिल गया, ये 10 मिलीमोल्स लिख सकते हैं, बोलो 1 मोल या 10 मिलीमोल्स, ठीक है, 10 मिलीमोल्स। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड आपको, देखो तो आपको भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको K2SO4 कितना दिया हुआ है, K2SO4 इज 100 milliliter into 0.1 m, so that will be how much, 10 millimoles। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ध्यान दीजिए वरना समझ में नहीं आएगा भाई साहब। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में ले लिया तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आप देखो तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन, अगर मिलीलीटर से आपने मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा मिलीमोल्स, अगर लीटर से आपने मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्लियर है। जैसे अपन करते हैं ना, देखो अगर हम बोलते हैं भाई साहब ग्राम और मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब क्या हो जाएगा, इस ग्राम को अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीग्राम आ जाएगा। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमोल्स आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, ओके। तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे देखो मिलीलीटर है और इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा, 10, तो ये हो गया 10 मिलीमोल्स। चलिए भाई साहब BaCl2 देख लेते हैं अपन, BaCl2 देखते हैं, बहुत आराम से होने वाले सवाल हैं, ठीक है। देखो ये आपका कितना हो गया, 100 मिलीलीटर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली हाउ मच पोटेशियम सल्फेट एंड 100 मिलीलीटर ऑफ कौन है भाई साहब, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड है भाई साहब, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट ये हो गया आपका 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 500 से 5 मिलीमोल्स हो गया भाई साहब, है कि नहीं, इतना लिया है आपने 5 मिलीमोल्स, ठीक है। अभी आपको वही चीज करनी पड़ेगी, देखो हमको मालूम है 1 मोल बन रहा है, 1 मोल इसका लेंगे 1 मोल इसका लेंगे, परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो 1 मोल भाई साहब इसका बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका 2 मोल बनेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अभी हमको लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ओके। चलिए K2SO4 लिखते हैं इधर और इधर लिखते हैं भाई साहब BaCl2। अगर ये भाई साहब 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, देखो अगर ये 10 मोल है लिया है, 10 मिली मोल मैंने लिया हुआ है, अगर हमने 1 मोल इसका लिया तो 1 मोल इसका बन रहा है भाई साहब, है ना। अगर 10 मिली मोल्स इसका लिया है, मिली मोल्स, तो इसका कितना चाहिए, 10 मिली मोल्स चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास 10 मिली मोल्स है क्या, तुम्हारे पास 10 मिली मोल्स है क्या, नहीं, तुम्हारे पास कितने हैं, 5 मिली मोल्स, तो तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब देयरफॉर लिमिटिंग reagent is barium chloride। Are we getting this people? लिमिटिंग reagent यहाँ पे कौन हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। चलिए अगर लिमिटिंग reagent भाई साहब आपका हो गया बेरियम क्लोराइड, तो अपन अभी भाई साहब कैसे करेंगे इसको, देखो अगर बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड का 1 मोल, बेरियम क्लोराइड का भाई साहब 1 मोल, ठीक है, क्या बना रहा है भाई साहब, आपका बेरियम सल्फेट 1 मोल बना रहा है ना, बेरियम सल्फेट कितना बना रहा है, 1 मोल, तो भाई साहब इसके 5 मोल कितने ही बनाएंगे, 5 मिली मोल्स, आई एम सो सॉरी, मिली मोल्स कितने बनाएंगे भाई साहब, 5 मिली मोल्स बनाएंगे इसके, ठीक है, 5 मिली मोल्स, ठीक है, ओके। हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म, तो 5 मिली मोल्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है। या अगर आपको इसको लिखना ही है तो 5 इंटू क्या लिखेंगे, 10⁻³ मोल्स। जैसे आप मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से, इसी तरह से मिली मोल्स को जब मोल्स में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इतने मोल्स ऑफ क्या हो गए आपके बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है भाई साहब हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म,
तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म। आर बी क्लियर? ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज लेफ्ट बिहाइंड इन द सोल्यूशन। तो अभी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है, जो बचा हुआ है उसका क्या बचा हुआ है बोलो आपका भाई साहब कितना, K2SO4 भाई साहब 5 मिलीमोल्स बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 5 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट, 5 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सोल्यूशन। 5 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सोल्यूशन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? 5 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सोल्यूशन। कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहाँ पे बताओ? आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, दिस इज बेसिकली बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन पूछा है देखो आपको 5 मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स को अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, 100 मिलीमोल्स। तो आपका कितना बचा है देखो, 5 मिलीमोल्स बचा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था भाई साहब, 0.1। ठीक है, तो 0.1 का कितना बचा होगा 5 मिलीमोल्स बनाने के लिए भाई साहब 0. देखो भाई साहब 100 को अपन ने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलीमोल्स आया। तो 0.1 इंटू लेट्स से कोई भी वॉल्यूम है आपका, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 मिलीमोल्स। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, 5/0.1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 मिलीलीटर। तो K2SO4 कितना बचा है, या तो यही लिख दो या तो लिखो कि भाई साहब 0.1 मोल ऑफ 50 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम सल्फेट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो जाएगा, दिस वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे 0.05 लिया हुआ है। ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl फॉर्म 5 मिलीमोल्स है। देखो 0.05 मोलारिटी हो गई। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K2SO4 लेफ्ट बिहाइंड इन द सोल्यूशन, तो आपका हो गया 0.25। कैसे आ गया भाई साहब? 5 मिलीमोल्स। अरे हाँ, करेक्ट, वो हमारा गलत हुआ है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl, ये आपका सही है, हाँ ये आपका गलत हो गया है। करेक्ट। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे ना एक गलती हो गई है। देखो हमने यहाँ पे कितने मोल्स बचे हुए हैं, 5 मिलीमोल्स है ना। इसके भाई साहब कितने बचे, 5 मिलीमोल्स। ठीक है, किसके, इसके 5 मिलीमोल्स बचे, 10 में से 5 यूज हुआ है। ठीक है, K2SO4। ठीक है, कितना बचा है भाई साहब आपका, 5 मिलीमोल्स। ठीक है, 5 मिलीमोल्स। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया अभी बताओ? 5 मिलीमोल्स तो बचा है, लेकिन कितना वॉल्यूम हो गया इसका भाई साहब? आपने कितना लिया हुआ है, 100 मिलीलीटर। ठीक है, इसका आपने भाई साहब कितना लिया हुआ है, 100 मिलीलीटर। तो अभी टोटल वॉल्यूम आपका 200 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलीमोल्स मतलब कैसा आ गया देखो, 5 मिलीमोल्स। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, मोलारिटी कितनी है भाई साहब आपकी, 0. आपने लिया भाई साहब यहाँ पे 0.1, और वॉल्यूम कितना है आपका भाई साहब? ठीक है, 5 मिलीमोल्स बचा है आपका। तो 5 मिलीमोल्स 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, कॉन्सेंट्रेशन 200 हो जाएगा। मोलारिटी समझ रहे हो भाई साहब? मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे भाई साहब 2, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻5। इतनी हो जाएगी आपकी मोलारिटी। ठीक है, 10⁻, अच्छा हाँ यार यहाँ पे क्यों 10⁻³ लिख रहे हैं अपन, सॉरी भाई साहब, लीटर में तो लिया नहीं है हमने, तो 5 मिलीलीटर में लिया हुआ है ना, 5/200 हो जाएगा ये। ठीक है, सो दैट विल बी 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो गया आपका 0.025। ये हो गई आपकी रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलारिटी। ठीक है, अभी और क्या बचा है देखो यहाँ पे, BaSO4 तो भाई साहब प्रेसिपिटेट हो गया, और क्या बचा है यहाँ पे, KCl बचा है। ठीक है, KCl का कितना होगा भाई साहब, 1 मोल। देखो भाई साहब अपन KCl कितना फॉर्म होगा इसका, अगर 5 मिलीमोल है तो KCl कितना फॉर्म होगा, देखो BaCl2 अगर भाई साहब 1 मोल है तो KCl कितना फॉर्म होगा, 2 मोल्स है ना। BaCl2 अगर भाई साहब 5 मिलीमोल्स है तो KCl कितना फॉर्म होगा, 10 मिलीमोल्स। ठीक है, 10 मिलीमोल्स। ओके, तो KCl का भाई साहब मोलारिटी कितना हो गया, ये तो आपका किसका हो गया भाई साहब, K2SO4 का जो बचा हुआ है। KCl का मोलारिटी भाई साहब कितना हो जाएगा आपका, हो गया ये 10 मिलीमोल्स अपॉन
टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, सो दैट विल बी भाई साहब कितना हो गया 1/2 हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया 0.05 मोल्स, ठीक है, ये हो गया m ऑफ KCl। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? बोलो रिपीट टेलीकास्ट चाहिए तो चलेगा मुझे, लेकिन इसको समझ लो ठीक से। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका एक रिएक्शन है, तो पहले रिएक्शन को देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, और इसके साथ भाई साहब क्या रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा भाई साहब, बेरियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बना बोलो 2KCl। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमारा यहाँ पे कितना है 1 मोल इसका, ठीक है, 1 मोल इसका बन रहा है 1 मोल, और इसका भी भाई साहब कितना बन रहा है 2 मोल्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। अभी आते हैं भाई साहब जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट को लिखते हैं यहाँ पे, देखो पोटेशियम सल्फेट कितना है, पोटेशियम सल्फेट इज 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m, समझ में आ रहा है ये? ओके। मोलारिटी होती क्या है बच्चा पार्टी, मोलारिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और मिली मोल्स आपका, और मोलारिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अगर 1000 किया है आपने तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, देयरफॉर मोलारिटी इसकी कितनी हो जाएगी, K2SO4 का भाई साहब बताइए मिली मोल्स कितना हो जाएगा? तो आपका K2SO4 का देखो, अगर हमने मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, देखो भाई साहब, तो ये वाला जो है, ठीक है, देखो ये क्या है मोल्स, अरे यार ये क्या है भाई साहब आपका मोल्स, और ये क्या हो जाएगा आपका मिली मोल्स, ठीक है भाई। देखो जैसे लिखते हैं ना ग्राम, ठीक है, मिलीग्राम क्या होगा 1000, मतलब आपका भाई साहब इसको अगर मैं 1000 से, तो आपका देखो इंटू 10⁻³ कर दिया ना हमने, तो ये मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिली मोल्स, तो दिस विल बी मिली मोल्स, ये हो गया आपका मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, और अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो भाई अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, मोल्स, और मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, मिली मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो मिलीलीटर में है, और ये आपका भाई साहब मोलारिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, मिली मोल्स। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैंने m इंटू वी, यहाँ पे अगर मैंने m इंटू वी इन मिलीलीटर्स लिया तो ये आपका कितना आ जाएगा बोलो, मिली मोल्स। m इंटू वी इन मिलीलीटर्स लिया तो ये आ जाएगा आपका मिली मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 100 मिलीलीटर, तो ये हो गया आपका 100 इंटू 0.1, तो दिस विल बी हाउ मच 10 मिली मोल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 10 मिली मोल हो गया किसका, K2SO4 का, भाई साहब K2SO4 का हो गया 10 मिली मोल्स। इसी तरह से अपने को भाई साहब BaCl2 का निकालना है, ठीक है। चलिए आते हैं BaCl2 का देखते हैं भाई साहब कितना है, ठीक है। सो लेट्स टेक इट आउट फॉर BaCl2। ओके, BaCl2 का देखिए भाई साहब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट 100 मिलीलीटर ऑफ 0.05 m बेरियम क्लोराइड, आई एम सो सॉरी, ठीक है। 100 मिलीलीटर इसका भी है, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.05, तो ये हो गया आपका 0.05 m, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 100 मिलीलीटर ऑफ ये है, ठीक है। ओके, तो आपका इसका मिली मोल्स कितना हो जाएगा, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, यो ऐसा लिख रहा हूँ बार बार, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इज इक्वल टू मिली मोल्स, है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे मोलारिटी कितना है, थैंक यू, उधर लिख दीजिए, उधर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बोलिए, 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर कितना है बोलो, सॉरी मोलारिटी आपका है 0.5, वो 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ BaCl2, सो दैट विल बी हाउ मच 50, ठीक है। तो मिली मोल्स ऑफ BaCl2, मिली मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 50, क्या बोल रहे हो?
0.05 दिया हुआ था, 0.05 था क्या? हाँ ठीक है, 0.05 तो आपका 5 मिलीमोल्स हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, 0.05 है तो ये हो जाएगा आपका 5 मिलीमोल्स। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ तक का? 10 मिलीमोल इसका हो गया, 5 मिलीमोल इसका हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? अभी अगर हम देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे KCl है और BaCl2 है। भाई साहब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे हमने कितना लिया हुआ है? इसका कितना लिया हुआ है? 10 मिलीमोल्स, और इसका कितना लिया हुआ है? 5 मिलीमोल्स। ठीक है, तो अगर मैंने इसका 5 मिलीमोल्स लिया, 5 मिलीमोल्स, एक ही बात हो गई, तो इसके 5 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर इसका 10 लिया तो इसके 10 के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन 10 अपने पास है नहीं, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन हो गया? देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका क्या? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अभी आते हैं हम भाई साहब बेरियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म, कितने मोल्स बेरियम सल्फेट के बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट है भाई साहब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट, सो दिस विल बी बेरियम सल्फेट। ठीक है, कितने से बन रहा है भाई साहब आपका? ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड, है ना? बेरियम क्लोराइड आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और इससे बन रहा है क्या? बेरियम सल्फेट। इसका 1 मोल भाई साहब इसके 1 मोल को बना रहा है, इसका 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो आपका यहाँ पे कितना है बोलो? 5 मिलीमोल्स है ना? बेरियम सल्फेट का भाई साहब कितना है? देखो 5 मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स, तो इसका भाई साहब कितना बनेगा? 5 मिलीमोल्स। ठीक है, ये आपका भाई साहब हो गया बेरियम सल्फेट का 5 मिलीमोल्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, बेरियम सल्फेट का कितना हो गया? 5 मिलीमोल्स। ओके ओके ओके, तो 5 मिलीमोल्स है। 5 मिलीमोल्स का कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या बोल सकते हैं? 5 मिलीमोल्स मतलब हो गया आपका 5 × 10⁻³ मोल्स, लिख सकते हैं बोलो? ठीक है, सो दैट विल बी, यहाँ पे आपसे सिर्फ मोल्स पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट, तो 5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछा है बेरियम सल्फेट का, सिर्फ कितना मोल्स बनेगा। तो मिली मोल्स मतलब 10⁻³ मोल्स। जैसे अगर आपने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो किस में मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻³ से। ठीक है, तो मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 0.005 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, 0.0045 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। अभी आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज। तो 2 स्पीशीज आपके बचेंगे भाई साहब, K2SO4 बचेगा और KCl, है कि नहीं? ये दोनों बचेंगे, और ये तो फॉर्म हुआ लेकिन ये दोनों भी तो बचे। ये सोल्यूशन में नहीं रहेगा, ये भाई साहब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, तो इसका सोल्यूशन वाला कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन में कौन कौन रहेगा? KCl एंड पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट विल रिमेन इन सोल्यूशन। ये तो पूरा फुस हो गया क्योंकि इसका पूरा यूज हो गया। ये भाई साहब प्रेसिपिटेट नीचे जम जाएगा, इसको आप फिल्टर करके बाहर कर दो। सोल्यूशन में कौन कौन बचेगा? ये दोनों, तो इनका सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। ठीक है, सोल्यूशन में इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं रिमेनिंग पोटेशियम सल्फेट K2SO4। बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? 10 मिलीमोल्स लिया था, 5 मिलीमोल्स यूज हो गया, तो आपका कितना बचा भाई साहब? 5 मिलीमोल्स। ठीक है, मिलीमोल से नीचे मिलीलीटर है भाई साहब। कितना मिलीलीटर है टोटल सोल्यूशन? अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया भाई साहब? आपने 100 मिलीलीटर इसका लिया था, 100 मिलीलीटर इसका लिया था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? रुक जाओ यार, कर रहा हूं मैं कुछ, क्या हुआ? ठीक है, तो यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम? इसका भाई साहब 100, इसका 100, कितना हो गया भाई साहब? 100 मिलीलीटर इसका और 100 मिलीलीटर इसका भाई साहब, तो टोटल वॉल्यूम आपका यहाँ पे कितना हो गया? 200 मिलीलीटर। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। तो अभी अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? व्हाट विल बी
तो यहाँ पे मिलीमोल्स ये मिलीलीटर है, मिली भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका भाई साहब मोल्स अपॉन लीटर आ जाएगा। मतलब मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी विल बी इक्वल टू 5 मिलीमोल्स, ठीक है, अपॉन भाई साहब 200 मिलीलीटर। मिली भाई साहब कैंसिल हो गया, मोल्स अपॉन लीटर, दैट इज योर मोलारिटी। तो 5/200, 5/2 कितना होता है 2.5, और यहाँ पे 2 0 बचे तो इंटू 10⁻²⁻2 लिख सकते हैं। तो मतलब इसको एक प्लेस, 2 प्लेस, तो ये हो गया 0.025, ठीक है, ये हो गया इसका मोलारिटी। दिस विल बी द मोलारिटी, दिस विल बी द मोलारिटी। क्लियर है? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब KCl पे, ठीक है, KCl पे। तो अपन ने देखा भाई साहब यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, BaCl2, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका BaCl2, ठीक है, और ये हो गया आपका BaSO4, बेरियम क्लोराइड, और ये हो गया आपका भाई साहब बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ओके, तो अभी बताइए भाई साहब बेरियम क्लोराइड का 1 मोल, सॉरी आपका KCl है ना, यहाँ पे KCl का कितना बना रहा है भाई साहब, 2 मोल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं भाई साहब, 5 मिली मोल्स, इसके कितने बनाएंगे भाई साहब, 10 मिली मोल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 10 मिली मोल्स बनाएंगे, सिंपल। ओके, तो 10 मिली मोल्स, अभी KCl की मोलारिटी कितनी हो जाएगी, तो KCl की मोलारिटी यहाँ पे देखो 10 मिली मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स 10 मिली मोल्स, ठीक है, अपॉन भाई साहब कितना मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, है ना। सो 200 भाई साहब मिलीलीटर, तो ये कैंसिल, मोल्स पर लीटर आपकी मोलारिटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 1/2 इज 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया 0.05 मोलारिटी, ठीक है। तो स्पीशीज भाई साहब क्या क्या बचे आपके, KCl कितना हो गया भाई साहब आपका 0.05, इसकी मोलारिटी हो गई। K2SO4 भाई साहब कितना हो गया, इसकी मोलारिटी कितनी है भाई साहब, 0.025, इसकी मोलारिटी हो गई भाई साहब, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये बेकार ही है। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं, एक परसेंटेज यील्ड क्या होता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हाट इज बेसिकली परसेंटेज यील्ड। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड और एक्चुअल यील्ड इन एनी रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन द थियोरेटिकल। तो आप जो थियरी में कैलकुलेट करते हैं और जो एक्सपेरिमेंट में वाकई में आपको आता है, उसमें जमीन थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा फर्क होगा। क्योंकि देखो जब भी आप कोई रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत गैसेस इधर उधर एस्केप आउट हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत हीट आपका इधर उधर चला जाएगा, तो तमाम ऐसी चीजें होंगी जिनको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल यील्ड, यहाँ पे हम बोल रहे हैं भाई साहब एक्सपेरिमेंटल यील्ड और एक्चुअल यील्ड इन एनी रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन द थियोरेटिकल और कैलकुलेटेड यील्ड। तो जो भी आपका थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड यील्ड मतलब रिजल्ट होता है, उससे एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टेन साइड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस और लेस आइडियल कंडीशंस देन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देयरफॉर परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा बोलो, एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है और कैलकुलेटेड यील्ड अपॉन 100, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस सल्फर क्या बना रहा है आपका, मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम का भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 24 ग्राम्स, सल्फर का होता है 32 ग्राम्स। मैग्नीशियम सल्फाइड कैलकुलेट कर लो, 24 + 32 हो जाएगा आपका 56, एकदम परफेक्ट बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। सो द कैलकुलेटेड यील्ड ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन द अबव रिएक्शन इज 56 ग्राम। मतलब क्या है, इन दोनों को अगर मिक्स करोगे, इसके 24 ग्राम को और इसके 32 ग्राम को, तो 56 ग्राम भाई साहब आपका मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। ऐसा थियोरेटिकल यील्ड है, ये थियरी बता रही है, लेकिन अभी समझो भाई साहब ऑब्जर्व किया गया कि 50 ग्राम ही बना है, तो इसका मतलब आपका परसेंटेज यील्ड कितना हुआ, मतलब कुछ लॉस हो गया है आपका, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट को जब साइंस में आप करते हैं तो एकदम एक्यूरेटली नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, परसेंटेज यील्ड विल बी हाउ मच, परसेंटेज यील्ड दैट विल बी इक्वल टू 50/56, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन दिस इनटू 100, तो मतलब आपका 89.28% यील्ड है इसका, 89.28% यील्ड है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जो भी आपका भाई साहब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया है अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू इनटू 100, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना आया 50, थियोरेटिकल वैल्यू यहाँ पे कितना दिखा रहा है 56 × 100, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा परसेंटेज यील्ड,
क्या ये समझ में आ रहा है? दिस वॉज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर पीपल, ठीक है. सो दिस चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इज कंप्लीट. नाउ वी विल हैव टू डू एटलीस्ट 100 प्रॉब्लम्स इन दिस, ठीक है, टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे अपन यहाँ पे सवाल चालू करते हैं. चलिए फटाफट इसको करना है, क्विक एवरीवन. हो गया भाई साहब? देखो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है पहला वाला. 3 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबस्शन. मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था. कोई आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका कंबस्शन हो रहा है तो किस कॉम्बिनेशन से CO2 और H2O बनता है, याद है? नहीं, बताइए. चलिए CXHY, गुड. चलिए समझ लो भाई साहब, कोई हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे CXHY, बोलिए. प्लस यहाँ पे कितना होगा, बोलो. वेरी गुड. X प्लस वाई बाई 4 O2. O2 इज इक्वल टू, बताइए, XCO2. वेरी गुड. XCO2 प्लस, बोलिए बोलिए, y बाई 2 H2O. y बाई 2 H2O. वेरी नाइस, ठीक है. ये आपका भाई साहब फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, किसी भी हाइड्रोकार्बन का बर्निंग का फॉर्मूला है. सारे जितने भी डीजल फ्यूल जो भी है वो इसी फॉर्मूले से बर्न हो रहे हैं. प्लस एनर्जी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी विच वी एक्चुअली यूज, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 3 ग्राम ऑफ इथेन, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू, ये क्या है भाई साहब आपका C2H6. तो आप देखो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा इसका. x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 2, y की वैल्यू हो गई 6. आपको भाई साहब बैलेंसिंग की कोई टेंशन ही नहीं लेनी है. यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, 2 प्लस y बाई 4 दैट इज 6 बाई 4, ये करना है आपको, है ना. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6. तो ये कितना हो गया, बोलो. 2 2 2 = 4, 4 प्लस 3 7 बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पे. तो इसको लिखेंगे अपन 7 बाई 2 O2, ठीक है. ये आपका क्या बता रहा है बोलो, XCO2 मतलब 2CO2 प्लस y बाई 2, y यहाँ पे कितना है 6, 6 बाई 2 कितना हो गया 3 H2O. बस हो गया भाई साहब आपका बैलेंस इक्वेशन. अगर आपको इसको फर्दर बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, ठीक है. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को. तो ये हो गया आपका क्या, 2C2H6 प्लस 7 बाई 2 O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 2 3 = 6 H2O प्लस भाई साहब आपका एनर्जी जो भी रहेगा, ठीक है. क्लियर है? ओके. यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, देखो 3 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबस्शन गेव 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.4 ग्राम ऑफ वाटर. चलिए भाई साहब अभी हम देखते हैं यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो. 3 ग्राम ऑफ इथेन. अभी देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर हम ग्राम्स निकालें इसका मॉलिक्यूलर मास तो कितना हो जाएगा, 12 × 2 24 प्लस 6 × 1 कितना हो गया 6, है कि नहीं. हाइड्रोजन का 6 × 1 और कार्बन का 12 × 2 12 2 = 24, 24 प्लस 6 30, 30 × 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 60 ग्राम्स, ठीक है. क्लियर है? ओके. यहाँ पे 7 हो जाएगा, आई एम सॉरी, दिस विल बी, ये 7 हो गया कैंसिल होकर, तो ये हो गया 7 O2, ठीक है. ओके. ऑन कंप्लीट कंबस्शन गेव 8.8. अभी देखो यहाँ पे कितना है, देखो 4, यहाँ पे कार्बन कितना है बोलो, कार्बन इज 12 प्लस 2 16 = 32, 32 प्लस 40 12 कितना हो गया भाई साहब आपका. यहाँ पे देखो अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो ये पूरा लॉ ऑफ कंबस्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है. ओके चलिए इसको करते हैं. तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 44 × 4, 4 4 = 16, 4 4 = 16, 176 है ना, 176 इसका बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इतना बनना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे भाई साहब 60, ये 44 × 4 4 4 16, 4 4 16 117. ओके. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो भाई साहब 60 ग्राम किसका भाई साहब, इथेन का, एज पर लॉ ऑफ कंबस्शन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनाता है भाई साहब 176. तो 1 ग्राम कितना बनाएगा भाई साहब 176 / 60 ग्राम्स. तो आपका भाई साहब 3 ग्राम कितना बनाएगा 176 / 60 इंटू यहाँ पे कितना हो गया बोलो 3. तो 3 1 = 3, 3 20 ज़ा, ठीक है. यहाँ पे कितना बन रहा है देखो 2 भाई साहब, एक पॉइंट कट गया, 2 8 2 8 = 16, 2 8 = 16 बराबर देखो 8.8 ग्राम आ गया ये, ठीक है. 8.8 ग्राम आ गया, मतलब ये आपका जो बना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब वाटर पे. देखो C2H6 है, यहाँ पे वाटर है.
अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चले अपन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 60 ग्राम ऑफ इथेन एक्चुअली फॉर्म्स हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर। तो आप देखो यहाँ पे 6 × 18 है ना, 18 6 48 6 48 108, ठीक है। तो 60 ग्राम कितना बना रहा है भाई साहब, 108 ग्राम्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब 1 ग्राम कितना बनाएगा, 108/60, ठीक है। तो 3 ग्राम्स कितना बनाएगा भाई साहब, 3 ग्राम्स बनाएगा 108/60 × 3। तो 3 20 = 60, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, 2 5 = 10, 2 4 = 8, बराबर देखो 5.4 ग्राम ऑफ वाटर। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सिद्ध करता है। आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम? बहुत बहुत बढ़ियम भाई साहब, बहुत बहुत बढ़ियम बढ़ियम। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये सबसे हमको मतलब नहीं किससे क्या किया है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड कितना है बोलो, 2.16 ग्राम है, ठीक है, 2.16 ग्राम है। मेटालिक कॉपर was by heating copper oxide, weight of copper oxide obtained by heating 2. metallic copper। ओके चलिए, तो आपका देखो यहाँ पे कॉपर कितना था, ये कॉपर है भाई साहब 2.16। सारे ट्रीटमेंट के बाद ये आपने इसको NO3 से ट्रीट किया, फिर इग्निशन वगैरह किया, तो आपका बना कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना है बोलो, 2.70, ठीक है, 2.70 ग्राम आया। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन बोलो कितना हो जाएगा, 2.7 माइनस 2.16 कितना आएगा बोलो, यहाँ पे 6 + 4 हो गया आपका 10, 7 से 6 के 7 गया 5, है ना, 0.54 ग्राम। आर वी क्लियर? ये हो गया भाई साहब वेट ऑफ कॉपर, सॉरी वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वेट ऑफ ऑक्सीजन इतना आ गया भाई साहब, ठीक है। वेट ऑफ कॉपर तो आपको मालूम ही है इतना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, अगर देखो यहाँ पे अगर हमको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को प्रूव करना है तो एक का वेट अपने को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो लेट्स से हमने कॉपर का वेट कांस्टेंट किया या ऑक्सीजन का वेट कांस्टेंट किया, किसी में से दोनों में से किसी एक का, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि भाई साहब 0.54 ग्राम यहाँ पे O2 है और यहाँ पे कॉपर है, कंबाइंस विद व्हाट, कितना बोलो, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर, लिख सकते हैं बोलो 0.54 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये आया ना आपका वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इतना ऑक्सीजन इतने कॉपर के साथ कंबाइन कर रहा है, सो देयरफॉर 1 ग्राम विल रिएक्ट विथ हाउ मच, 2.16/0.54 ग्राम, लिख सकते हैं बोलो, कैन बी राइट दिस, ठीक है। 54 4 4 = 16, 5 4 = 20, 21, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 4 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O2, 4 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 ग्राम ऑफ O2 कितने के साथ कंबाइन कर रहा है भाई साहब, 4 ग्राम कॉपर के साथ, ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए अभी दूसरे कंपाउंड पे आते हैं। यहाँ पे 1.55 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो आपका देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, यील्डेड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ये हो गया आपका कॉपर भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे कितना है देखो, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड यील्डेड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड यील्डेड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। तो अभी फिर से, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन दिस विल बी 1.15 माइनस 0.92, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 से 2 गया 3, 10 11, तो 0.23 ग्राम हो गया ये, है कि नहीं। 55 9 + 10, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है देखो, ऑक्सीजन इज हाउ मच, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 0.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाउ मच, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा बोलो, 1.15/0.23, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अगर 2 3 को अपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12,
4 2 ज़ा 8 9 92 ही हो रहा है यार। यहाँ पे 1.15 ग्राम इल्डेड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। 5 से 2 गया 3, 0.23 ग्राम। हाँ 5 से तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि 5 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा भाई साहब। ये सवाल गलत दिया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा ये आपका 0.4 के पास पास आना चाहिए। ये यहाँ पे जो सॉल्विंग दिया हुआ वो भी गलत है, ठीक है। ये 0.4 के पास, मतलब सॉरी 4 ग्राम के पास आना चाहिए। 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, लेकिन 5 के आसपास नहीं जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है सवाल में। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अगला सवाल आपका इंतज़ार कर रही है। चलिए भाई साहब ऐसे कर रहे हैं, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। In experiments on the effect of heating on oxides of lead in a current of hydrogen, the following results are obtained. Show that they are in agreement with the law of multiple proportions. 1.39 gram of lead monoxide gave this much gram of lead. 2.173 gram of lead peroxide gave this much gram of lead. ठीक है, 1 this gave this much gram of lead. तो आपको यहाँ पे भाई साहब लेड को कांस्टेंट करना है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन्स होंगे उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका लेड, इसमें देखो कितना ग्राम लेड है 1.293, ठीक है। सो आप अगर भाई साहब यहाँ पे देखोगे वेट ऑफ लेड कितना, यहाँ पे लेड हो गया इतना है ना, तो भाई साहब ऑक्सीजन के साथ लेड का रेशियो कितना हो जाएगा, लेड मोनोऑक्साइड में, ठीक है, लेड कितना है भाई साहब आपका 1.293 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, बोलो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1.393 माइनस 1.293, दैट विल बी हाउ मच 0.1, ठीक है। तो ये भाई साहब 0.1, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 1.293 का हो गया 0.1, ठीक है। अगर हमने ये हो गया लेड मोनोऑक्साइड का, लेड डाइऑक्साइड का बोलो कितना हो रहा है, यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड का हो रहा है आपका कितना, ये हो गया आपका 1.882
और ये ऑक्सीजन कितना होगा बोलो 2.173 माइनस 1.882, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 से 2 गया 1, 9 प्लस 8 कितना हो गया 17, 10 से 8 गया भाई साहब 2, और ये हो गया 0.291, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो 0.291, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। और फिर आते हैं भाई साहब अपन लेट, ठीक है, Pb3O4, यहाँ पे कितना है बोलो लेड का कितना है 1.552 और ऑक्सीजन कितना है बोलो 1.712 से अपन 1.552 को माइनस कर दें अगर तो 0 हो गया, ये 5 + 6 11, 6 से 5 गया 1, तो 0.160। अब इन सब में आपको लेड को कांस्टेंट ले लेना है, ठीक है, लेड को कांस्टेंट ले लेना है। तो आपका भाई साहब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाले सवाल हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं भाई साहब 0.1, तो भाई साहब 1, हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं 1, और अगर अपन ने यहाँ पे 0.291 लिया, तो अगर हमने ऑक्सीजन को कांस्टेंट ले लिया, देखो वेट ऑफ लेड इन केसेस विच कंबाइंस विद अ फिक्स मास, चलिए ऑक्सीजन को ले लेते हैं अपन फिक्स में, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 0.1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 ग्राम लूँ तो कितने के साथ कंबाइन करेगा बोलो 12.93 के साथ। तो यहाँ पे लेड ले लेते हैं और ऑक्सीजन, किसी एक को पकड़ सकते हैं भाई साहब। 1 ग्राम अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पे कितने के साथ कंबाइन कर रहा है 12.93, किसमें भाई साहब लेड मोनोऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.29, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो ये कितना होगा 1.882 अपॉन 0.291, ठीक है, 1.882 अपॉन 0.291, और इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, ये करो जरा 1.82 अपॉन 0, तो आपका अगर हमने इसको 1 ले लिया तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 1.882 अपॉन 0.291, फटाफट 6 तक कुछ आएगा। देखो सिंपल है, देखो यहाँ पे कितना है अप्रॉक्सीमेटली 3 हो गया, ये 18 हो गया, ये है ना 3 6 18 होता है, ठीक है। अपन अप्रॉक्सीमेटली देखो इसको अगर हमने 12 लिखा ना, चलिए लिख लेते, कितना आ रहा है फिर भी 6.467, तो 6.46 आया ना, चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, 6.46, ठीक है। सो ये वाला रेशियो कितना आ गया भाई साहब 6.46, ये आ रहा है आपका PbO2 में, ठीक है, ओके। ओए यहाँ पे आपका भाई साहब 0.16 है, तो 1 करेंगे तो कितना आएगा बोलो 1.552 अपॉन 0.16, कितना आ जाएगा बोलो उसका 9.7 Pb3 9.7 बराबर है, चलिए Pb3O4 ये हो गया आपका 9.7, तो ये हो गया ऑक्सीजन का 1, ठीक है 9.7, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो करें इन सब का, इन लेड का, ठीक है, तो ये हो गया आपका 12.93 इज टू 6.46 इज टू भाई साहब 9.7, ठीक है। इनका अगर सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें से कौन है 6.46, इससे डिवाइड कर दो 12.93 बाई 6.46, फिर यहाँ पे हो गया 6.46 बाई 6.46, और यहाँ पे हो गया 9.7 अपॉन 6.46, ठीक है, 9.7 अपॉन 6.46, तो आपका कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा भाई साहब 2, ठीक है, दिस विल बी 2:1:1.5। तो इसको अगर परफेक्ट होल नंबर रेशियो में निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3:2:4, 4:2:3, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस भाई साहब प्रूव होता है, ठीक है। फिर से देखो सवाल क्या था आपका, लेड मोनोऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड और लेड ऐसा दिया हुआ है भाई साहब, रेड लेड दिया हुआ है आपको। तो आपने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे पहले निकाला कि ऑक्सीजन का ये कितना है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है भाई साहब 0.1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है 0.291, और तीसरे वाले में ऑक्सीजन कितना आ रहा है भाई साहब 0.16। तो यहाँ पे 0.291, देखो यहाँ पे 0.1 1293 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 कितने के साथ कंबाइन करेगा 12.93 के साथ। यहाँ पे 0.291 1.882 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 कितने के साथ कंबाइन करेगा 1.882 अपॉन 0.291, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 6.46, ठीक है।
इसी तरह से भाई साहब यहाँ पे 0.160 आपके कितने के साथ कंबाइन कर रहा है 1.552 के साथ, तो 1 कितने के साथ कंबाइन करेगा 1.552 अपॉन 0.16। तो आपने भाई साहब इसको किया तो आपके 3 रेशियोज आ गए। इन 3 रेशियोज में जो सबसे लीस्ट है वो कौन सा है 6.46। आपने पूरे को 6.46 से डिवाइड कर दिया तो आपको यील्ड कितना आया 2, 1 एंड 1.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 2 एंड 3 ये आ गया आपका यील्ड। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दैट प्रूव्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। हो गया, डन। देखो यहाँ पे 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल, 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल वेर फाउंड टू कंटेन 31.6 एंड 48% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका कोई ऑक्साइड फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो पहला वाला क्या फॉर्मूला है भाई साहब M2O3। इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने को नहीं मालूम, ऐसे ही लिख दिया है M यहाँ पे मेटल, फॉर अ मेटल एनी मेटल M2O3। ठीक है, इसमें भाई साहब कितना है 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल वेर फाउंड टू कंटेन 31.46% ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें भाई साहब 31.6% क्या है ऑक्सीजन है भाई साहब। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल कितना होगा, बोलो मेटल कितना होगा 100 माइनस 31.6 है कि नहीं, तो दैट विल बी हाउ मच 6 + 4 10 9 7 गया 8 68.4% किसका हो जाएगा भाई साहब मेटल का। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो 100 ग्राम ऑफ metal oxide, 100 gram of metal oxide will contain 68.4 ग्राम ऑफ मेटल। लिख सकते हैं, बोलो 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड विल कंटेन 68.4 ग्राम ऑफ मेटल। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आता है 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड विल कंटेन 68.4 ग्राम ऑफ मेटल। ओके, अभी बताओ भाई साहब कैसे इसको करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 68.4% कैसे आ रहा होगा। let molecular weight of metal be आपका भाई साहब लेट से Bm। ठीक है, तो आपका भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, देखो 2m प्लस 3 इंटू 16 दैट इज हाउ मच 2m प्लस 48 है कि नहीं, समझ में आ रही है? ओके, तो अभी बताओ यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 2m प्लस 48 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स, ऐसा लिख सकते हैं कंटेन्स कितना ऑफ मेटल, बोलिए कंटेन्स 2m ग्राम ऑफ मेटल, 2m ऑफ मेटल है कि नहीं, समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2m प्लस 3 इंटू 16 दैट इज 48, तो 2m प्लस 48 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 2m ऑफ ग्राम ऑफ मेटल, ग्राम लिखना है, ग्राम लिखो बस 2m ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड विल कंटेन हाउ मच 2m बाई 2m प्लस 48 ग्राम ऑफ मेटल है कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो इसी तरह से भाई साहब अगर 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड ले लें अपन, ठीक है, तो यहां पे अगर हमने ले लिया भाई साहब 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड विल कंटेन हाउ मच 2m इंटू 100 बाई 2m प्लस 48 ग्राम ऑफ मेटल। क्या ये समझ में आ रहा है? और यही वैल्यू कितनी है भाई साहब 68.4। आर वी क्लियर? भाई आपने लिखा है ना 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड विल कंटेन 68.4 और यहाँ पे क्या लिखा है 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन दिस मच, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे बोला 2m इंटू 100 बाई 2m प्लस 48 इज इक्वल टू 68.4। ठीक है,
तो यहाँ पे कर लो भाई साहब, ये हो गया आपका 2m इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 68.4 इंटू 2m प्लस 48, सो दिस विल बी 2m 100 इंटू 2m, तो ये हम 100 लिख सकते हैं हम इसको, और इधर कितना है भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 68.4 इंटू 2m, 68.4 इंटू 48 करो ना, कितना हो रहा है, देखो जल्दी देखो फटाफट, अरे जल्दी से, जल्दी से, अरे वो जल्दी से, कितना हुआ 68.4 इंटू 48, 248 नहीं रे, क्या बोल रहा है पता नहीं, हाँ चलिए चलिए कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो कितना है, ये 68.4 इंटू 48, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे 2m भाई साहब दोनों कॉमन फैक्टर हो गया, इसको अगर मैंने 2m रखा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, 100 माइनस 68.4 इज इक्वल टू 68.4, इसको इधर लिया ना, 68.4 इंटू 48, सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई, 68.4 इंटू 48 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 100 माइनस 68.4, 4 प्लस 6 10, 9 से 8 गया भाई साहब 1, 9 से 6 गया भाई साहब 3, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 24 ज़ा 48, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी 2 12 ज़ा 24, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, जरा कहिए इसको, 34.2 इंटू 12 अपॉन 79, 7.9 सॉरी, जल्दी 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 फटाफट, हाँ 34.2, हाँ 34.2, सो सॉरी 34.2, कितना आ रहा है भाई साहब, जल्दी जल्दी कितना है, 51.9 आ रहा है ना, चलिए ठीक है, 51.9, इसको अप्रॉक्सीमेटली अपन 52 लिख सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल इज हाउ मच, 52, ठीक है। अभी द फर्स्ट फॉर्मूला, अभी देखो 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल फाउंड टू कंटेन, तो पहला वाला तो अपन ने ये यूज किया, अभी यहाँ पे 48% ऑक्सीजन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो इसका भाई साहब फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये पूछा है आपसे, ठीक है, 48% ऑक्सीजन, तो 48% ऑक्सीजन है, मतलब मेटल कितना हो जाएगा भाई साहब, हाउ मच विल बी द परसेंटेज ऑफ मेटल, तो मेटल अभी कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ मेटल इज हाउ मच, यहाँ पे हो गया आपका 100 माइनस 48, दैट इज हाउ मच, बोला ना, बोला जल्दी से बोला, कितना हो जाएगा 52% भाई साहब आपका मेटल हो गया, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम ऑफ, अभी सेकंड वाले का ये, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 52 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। तो 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड विल कंटेन हाउ मच, 52 बाई 100 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, 52 बाई 100 ग्राम ऑफ मेटल। अभी देखो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपका 52 ग्राम ना, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में भाई साहब, अरे यार देखो, अगर अपन ने 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड लिया, ये वाला 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड सेकेंड वाले का लिया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, तो इसमें भाई साहब आपका कितना है मेटल है आपका कितना 52 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है भाई साहब आपका 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ मेटल ये कितना हो जाएगा भाई साहब, उसका जो वेट है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर
तो ये हो गया आपका कितना 1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा भाई साहब आपका 48 बाई उसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज 16, तो ये कितना हो गया भाई साहब 3। तो भाई साहब मेटल का मोल्स 1, ऑक्सीजन का मोल्स 3, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा MO3, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टाइम। कल मेरे को होमवर्क नहीं दिखा भाई साहब, गोलियां चलेंगी इधर भाई साहब।